नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन रिवीजन में। यह मेरा इस चैनल का पहला क्लास है। मैं तुका सिंह यादव। इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ यही है कि फिज़िकल एजुकेशन के सारे टॉपिक्स को मैं रिवीजन की तरह आपके सामने लाऊं और आपका एक अच्छा तैयारी हो सके, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे प्रदर्शन कर सकें। तो थंबनेल में आप जैसे देख रहे होंगे कि 250 प्लस इम्पोर्टेंट डेट्स, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे 3-4 वीडियो में। पूरे 250 प्लस इम्पोर्टेंट डेट्स को मैं आपको कराऊंगा, जो कि सारे एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल है। अभी आपके सामने आ रहा KVS, NVS, EMRS, ये एग्ज़ाम हो चुके हैं, बट EMRS का भी तीसरा और से वैकेंसी आने वाला है, तो उसमें भी हेल्पफुल होगा। और आपके सामने अभी राजस्थान PTI, राजस्थान PTI है 1 2 3 तीनों ग्रेड का है। साथ में आपका UP TGT और छत्तीसगढ़ में भी PTI पोस्टर देखने को मिलेगा। सितंबर अक्टूबर में शायद वहाँ एग्ज़ाम है, सुनने को मिला है। तो हम इम्पोर्टेंट डेट्स करेंगे इसमें। आपके सारे फाउंडेशन से रिलेटेड डेट्स होंगे, मेजर इवेंट होंगे, ठीक है। जो भी फिजिकल एजुकेशन में जो डेट है, जितने भी हेल्पफुल इम्पोर्टेंस होंगे, सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छा लगे लास्ट में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं ऐसे ही आपके सामने वीडियो लाऊंगा। एक छोटा सा प्रयास है मेरा, ठीक है। तो आगे अब अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप एक पेन और कॉपी पकड़ के बैठेंगे, ताकि हम नोट्स करते जाइएगा। जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह मैं डेटा बताऊंगा उसको, और साथ ही साथ हम इसके अंदर और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आएगा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए 1812, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से फिजिकल एजुकेशन का कुछ न कुछ डेट देखने को मिलेगा वहाँ से। तो सबसे पहले हमारी स्टार्ट कर 1812 वेट ट्रेनिंग बना था। वेट ट्रेनिंग को लाए गए थे 1812 में, ठीक है, याद रखिएगा। वेट ट्रेनिंग पूछा जाता है स्पोर्ट ट्रेनिंग में। ये वेट ट्रेनिंग क्या काम आता होगा, आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम आता है, ठीक है। स्ट्रेंथ डेवलप होगा इससे, वेट ट्रेनिंग से आपके मसल इम्प्रूव होंगे इससे, ठीक है। वेट ट्रेनिंग। चलिए 1844 अमेरिका YMCA। देखो YMCA हमारे भारत में भी है, तो कब हुआ था, 1920 को हुआ था। कब हुआ था आगे हम उसको देखेंगे भी, बट आपको मैं बता जाऊँगा कि YMCA यदि आता है अमेरिका YMCA, तो आपको 1844 को करना है। जो फर्स्ट अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ था YMCA, ये कंपनी। तो ये इंडिया का YMCA 1920 में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। 1844 अमेरिका वाला है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर 1863 इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी है ये, ठीक है। भारत का रेड क्रॉस कब हुआ था बताइए, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। उसको आगे हम लोग देखेंगे। 1877 फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट मैच फर्स्ट कब हुआ था, 1877 में, 1877, ठीक है, याद रहेगा। चलिए क्रिकेट से रिलेटेड आया, तो क्रिकेट के पिच की लंबाई बता दीजिए आप, कितना मीटर होता है। हम ऐसे ही अंदर उसको कुछ आएगा टर्मोलॉजी, उसके अंदर घुस के उसका डील करेंगे। तो इसका पिच का लंबाई होता है आपका 20.12 मीटर, 12 मीटर, ठीक है, 20.12 मीटर। और गज में बोला जाए तो 22 गज, ठीक है, 22 गज। मेरा थोड़ा 22 गज। और चौड़ाई बताइए, पिच का चौड़ाई कितना होता है, तो 3.05 मीटर, ठीक है, पिच का चौड़ाई। और पिच का लंबाई 20-12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन 1881 1881 में किसका खोज हुआ था, विटामिन का, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंस है। ये डूरंड कप 1888 में, क्या है, डूरंड कप, जो कि बहुत ही पुराना कप है ये, याद रखिएगा। डूरंड कप एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो। डूरंड कप किससे रिलेटेड है बताइए आप लोग, ये है फुटबॉल से रिलेटेड, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है डूरंड कप आपका।
चलिए फुटबॉल का आप लोग बताएंगे पोस्ट का हाइट एंड विड्थ बताइए। देखिए फुटबॉल का लंबाई चौड़ी सबको पता रहता है, लेकिन उसके आजकल क्या होता है कि KVS का आप वैकेंसी क्या बोलते हैं एग्ज़ाम में देखिएगा तो पोस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पोस्ट का हाइट क्या रहता है बताइए। इसका हाइट रहता है 2.44 मीटर, ठीक है, हाइट पोल का। और उसका जो पोल टू पोल कितना रहता है आपका लंबाई, तो आपका रहता है 7.32 मीटर। मेरा आज पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, इसके लिए सॉरी। अब मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 1890 में आते हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दिया था बताइए। साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, याद रखिए किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड। साइको एनालिटिक थ्योरी 1890 में। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं अपन। देखो हम लोग स्टार्टिंग से जा रहे हैं, ठीक है। 1891 में आया YMCA, इंडिया YMCA। 1891 में 1891 में इंडिया में YMCA का आगमन हो चुका था, ठीक है। IOC कब बना? 1894 में, ठीक है, 1894 IOC। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए आप लोग। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। चलिए फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम बताएंगे आप लोग IOC में कमेंट करके। 1895 ओलंपिक मोटो तैयार हो चुका था, ठीक है। कब? 1895 में। अब 1896 में आपका क्या हुआ? फर्स्ट मॉडल ओलंपिक हुआ, ठीक है। चलिए एंशियंट ओलंपिक कब से कब तक हुआ आप लोग बताएंगे। एंशियंट ओलंपिक 1776 BC से लेकर कितने तक हुआ? 393 या 394 AD तक आपका एंशियंट ओलंपिक चला। फिर वो उसको किसके द्वारा बंद कर दिया गया था बताइएगा आप लोग कमेंट करके। 1894 IOC का गठन हुआ। फिर 2 साल बाद 1896 में आपका फर्स्ट मॉडल ओलंपिक हुआ, ठीक है। चलिए 1900 में वुमेन जो है फर्स्ट बार पार्टिसिपेट किया। 1896 में वुमेन को किसी तरीके से अलाउ भी नहीं था, वो लोग दर्शक दीर्घा में भी बैठ के नहीं देख सकते थे। फिर सेकेंड ओलंपिक जब हुआ 19 में तो वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, ठीक है। चलिए 1904 फर्स्ट बार क्या हुआ आपको? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रांज मेडल आपका दिया गया फर्स्ट टाइम, ठीक है, 1904 में। 1908 में क्या हुआ आपका? मैराथन की मानक दूरी कितना देख लीजिए आप, 42.195 किलोमीटर, ठीक है। जब मैराथन होता है तो आपका रिफ्रेशमेंट सेंटर कितने किलोमीटर के अंदर में होता है बताइएगा आप लोग, ठीक। कितने किलोमीटर होता है? 5 किलोमीटर के गैप में होता है, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब 1908 के बाद 1909 में आपका क्या हुआ? ICC का गठन हुआ, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का गठन कब हुआ आपका? 1909 में। अच्छा यहीं बस बताइए BCCI कब बना? BCCI जो कि इंडिया का क्रिकेट बॉडी है, जो उसको वो नियंत्रित करता है, ये कब हुआ? याद रखिएगा, अभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में सब पूछा जाता है। क्रिकेट का आता है तो क्रिकेट के पिच के बारे में रहता है, उसके फाउंडेशन के बारे में रहता है, तो याद रखिएगा BCCI कब बना? 1928, याद रखिएगा आप लोग, कब हुआ? 1928 में, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइएगा। फिर 1910 में देखो 1891 में आपका YMCA इंडिया में आ गया था,
ठीक है। अब 1910 में वाईएमसी कोलकाता में पहले हुआ, पहले कोलकाता में खुला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। 1912 में क्या हुआ, ओलंपिक में क्या आया गया, डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन को क्या किया गया, शामिल किया गया, याद रखिएगा 1912 में। और 1912 में ही क्या हुआ, फर्स्ट और लास्ट टाइम, फर्स्ट और लास्ट टाइम याद रखिएगा कि शुद्ध गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल कब दिया गया, तो 1912 में, ठीक है। 1912 में हेप्टाथलॉन और डेकाथलॉन भी आता है। चलिए यहीं पर डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं, किसके लिए होते हैं बताइएगा आप लोग। डेकाथलॉन किसके लिए होता है, ये मैन के लिए होता है, ठीक है, मैन के लिए। क्या क्या इवेंट होता है, फर्स्ट डे क्या होता है आपका, फर्स्ट डे बताइए, फर्स्ट डे क्या होता है। तो फर्स्ट डे आपका डेकाथलॉन में 100 मीटर, 100 मीटर होता है। फिर LSH याद रखिएगा आप लोग, LS, मेरा आज पेन काम नहीं कर रहा है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। L मतलब लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, ठीक है। फिर उसके बाद 400 मीटर, 400 मीटर, ठीक है। फिर सेकेंड डे आपका हडल होता है। हडल कितना होता है पुरुष का और महिलाओं का, पुरुष का होता है 110 मीटर हडल, ठीक है, 110 याद रखिएगा आप लोग। मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, आज पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है मेरा। और उसके बाद आपका डिस्कस थ्रो, DPJ याद रखिए, DPJ, डिस्कस थ्रो, फिर पोल वाल्ट, फिर जेवलिन थ्रो, फिर 1500 मीटर, ठीक है। अब यहीं पर से हेप्टाथलॉन का बताएंगे आप लोग। हेप्टाथलॉन का क्या रहेगा, हेप्टाथलॉन का देखिए महिलाओं का पहले हडल आएगा, ठीक है। महिलाओं का हडल कितना होता है, 100 मीटर का होता है हडल उनका। और उसके बाद हाई जंप, फिर शॉर्ट पुट, फिर 200 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड डे क्या होगा, लॉन्ग जंप और जेवलिन थ्रो और 800 मीटर। इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि जो आपका जेवलिन थ्रो हो रहा है वो देखिए, पुरुषों में डेकाथलॉन में भी सब सेकेंड लास्ट में हुआ और इसमें भी सेकेंड लास्ट में, तो जेवलिन थ्रो को याद रखिए हमेशा दोनों जो सेकेंड लास्ट में होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए आगे आपका 1913 में क्या आया, बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। अब देखिए जस्ट एक साल बाद क्या आता है आपका HBPM। HBPM का फुल फॉर्म बताइए आप, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। HBPM को किसने बनाया था, तो वैद्य ब्रदर्स, ठीक है, किसने बनाया था, वैद्य ब्रदर्स ने, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आज मैं थोड़ा सा कम लिखूँगा, मेरा पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग बोल रहा हूँ उसको नोट्स कर लीजिएगा। अब 1916 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसलिए 1916 में ओलंपिक नहीं हुआ था, ठीक है। 12 में आपका ओलंपिक हुआ था, 1912 में। फिर जस्ट 4 ईयर बाद ओलंपिक होना था 2016 1916 में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण क्या हो गया, तो पोस्टपोन हो गया था, ठीक है। चलिए HBPM कहाँ है ये बताइए आप लोग, तो अमरावती में है, कहाँ है, अमरावती, याद रखिएगा। अब 1920 YMCA देखिए, ये YMCA है आपको 1920 मद्रास वाला, ठीक है। तो बताइए YMCA 1920 किसका योगदान है लाने के लिए उसके वहाँ, तो कौन है, SC बग, ठीक है, कौन है, SC बग, याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है ये। फिर 1920 में ही क्या आया आपका, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 1920 में आपका कई सारे ये एक्सीडेंट हुए थे जो आपको याद करना है, याद रखना है,
ठीक है। चलिए 1920 और क्या हुआ, फ्लैग और ओथ लिया गया ओलंपिक में। फर्स्ट टाइम पे आपका फ्लैग को लॉन्च, फ्लैग को फहराया गया 1920 में, और ओथ भी उस समय कराया गया। ठीक है। तो आज अपन करीबन 30 इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस किए। ठीक है। ऐसे ही करते करते आज मैं फर्स्ट क्लास छोटा करता हूँ क्योंकि मेरा आज पेन काम नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अब और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और 1920 से आगे और जो भी डेट है उनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यदि क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पूरा, अभी 1844 से स्टार्ट किए थे हम, सॉरी 1812 से 2026 तक का जो भी डेट हुआ है फिजिकल एजुकेशन में, वो सब मैं आपको एक ही वीडियो में अपनी इस प्लेलिस्ट में आपको करा दूंगा मैं। ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद।